हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई सक्सेस पॉइंट पर। और आज हम लोग एक बेहतरीन सी बात फिर से लेकर के डिस्कस करना शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक सेक्शन को कंप्लीट किया, लगभग 70 से 75 वोकैब पर हम लोगों ने काम कर लिया है। और इवन आप ये मत सोचना कि 10 ही वोकैब दे रहा हूँ फिर इसके बाद 10 ही वोकैब, ऐसा कोई सीन नहीं है, ध्यान रखिएगा। 70 से 75 वोकैब, यानी कि ये जो एक है ये लेके 4 तक के लेकर के 5 वोकैब एक बार में आपकी तैयार हो रही है, एक बार में, है ना। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, बिल्कुल टेंशन आपको लेना नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना है कि आपको बस जितनी बातें मैं दे रहा हूँ उतनी बातों को कवर करके, उतनी बातों को पूरी तरीके से समझकर अपने कॉपी में भी अरेंज करना है, और साथ ही साथ जितनी बातें मैं बता दूंगा वो सारी बातें अपने दिमाग में अरेंज कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आइए शुरुआत करते हैं आज अपने पहली वोकैब के साथ। और पहला वोकैब हमारे सामने लिखा हुआ है। पहले वोकैब से आपको एक एक करके चीजों को समझना होगा। पहला शब्द लिखा है कैनी। कैनी का मतलब होता है चालाक, चालाक, ठीक है, चालाक। कैनी का मतलब चालाक, या फिर आप कह सकते हो इसी को सावधान। क्या कहोगे? चालाक या फिर सावधान। क्या कहेंगे भैया? चालाक या फिर सावधान। अगर इसी को मैं अंग्रेजी में एक और शब्द बनाने की कोशिश करूं तो एक्यूट कहा जा सकता है। क्या? एक्यूट कहा जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आप श्र्यूड कह सकते हो इसको, श्र्यूड, श्र्यूड आप कह सकते हो, ठीक है, श्र्यूड आप कह सकते हो। और आर्टफुल भी आप इसी को बना सकते हैं, आर्टफुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, शब्द एक ही है मगर इसकी 3 और भी शब्दों को मैंने दे दिया, और सिनोनिम चेक करना है। हमने आपको कल सिनोनिम कराया था, तो सिनोनिम का ही अभी सीरीज चलेगा। तो इसके सिनोनिम को आपको चेक करना है, और सिनोनिम किस तरीके से निकालना है मैंने आपको कल बताया था। यानी इसकी जो एक कह सकते हो कि इंग्लिश की आप एक्यूट, श्र्यूड और आर्टफुल, एक आप इसके शब्द एक ही है, लेकिन यहां पर मतलब ये जो 3 शब्द मैंने लिखा है और ये जो लिखा है मतलब एक ही है सबका। सबका मतलब होता है चालाक या फिर सावधान, सावधान। बात समझ आ रही है? तो इसके लिए अगर हम बात करें तो कह सकते हो कि क्लेवर शब्द ही सही होगा, क्लेवर शब्द सही होगा। क्लेवर का मतलब होता है ना चालाक या चतुर, चालाक, या हम इसे कह सकते हैं चतुर, कि जिसके अंदर चतुराई भरी पड़ी हो, जिसके अंदर चतुराई हो, जो चालाकी से चीजों को काम कर लेता हो, ठीक है। और ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टबर्न, और स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। ध्यान से सुन लीजिएगा, स्टबर्न का मतलब क्या होता है? जिद्दी, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी में आप एक और शब्द इसमें कह सकते हो हेड स्ट्रांग, हेड स्ट्रांग आप कह सकते हो, ठीक है। एक और शब्द इसी में आप ऑब्स्टिनेट के लिए नोट कर सकते हो। ऑब्स्टिनेट के लिए आप एक शब्द यूज कर सकते हैं क्लामंट, क्लामंट। ये आपको अलग अलग, हैंडसम का मतलब क्या होता है भैया? सुंदर देखने में लगता हो, सुंदर हो। हैंडसम का मतलब देखने में अच्छा लगता हो, सुंदर लगता हो। स्टाउट का मतलब होता है भाई साहब कोई चीज हो जो मोटा हो, जो कोई चीज हो और मोटा हो। स्टाउट का मतलब होता है कोई चीज मोटा हो। जैसे अगर इसी में और शब्द लिखूं तो एब्डोमिनस, एब्डोमिनस एक शब्द बता सकते हो, एब्डोमिनस। एब्डोमिनस का मतलब होता है, एक और शब्द यूज कर सकते हो इसी के लिए फबी, एक और शब्द इसी के लिए आप यूज कर सकते हैं फबी। एक और शब्द आप इसी के लिए यूज कर सकते हो क्रास। अब देखो मेरी बात, यहां पर सिर्फ एक शब्द नहीं मैंने बताया, यहां पर मैंने एक ही शब्द से, एक इस शब्द से, इस कैनी शब्द से हमने आपको 1 2 3 शब्द बताया। इसके बाद ऑब्स्टिनेट से लेकर के 1 2 3 शब्द मैंने बताया। और हैंडसम अपने आप में शब्द ही है, क्लेवर अपने आप में शब्द ही है, स्टाउट का मतलब मोटा, एब्डोमिनस, फबी एंड क्रास।
हमने आपको यानी कि 3 3 6 3 9 और 9 और 5 14 वर्ड अभी आपको तैयार हो गए। सिर्फ 14 वर्ड, एक ही वोकैब में 14 वोकैब आपके साथ, एक ही शब्द और 14 वर्ड तैयार। सुनिएगा, अब याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे भैया? कन्नी सुने ना, कन्नी, कन्नी जो कन्नी होती है जिससे मिस्त्री लोग घर बनाते हैं, दीवार जोड़ते हैं ना, ईंटे को जोड़ते हैं ना, तो कन्नी से ही ईंट को तोड़ते हैं ना। अगर वो कन्नी से सावधानी पूर्वक ईंट नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा? हाथ कट जाएगा। यानी कैनी का मतलब क्या हुआ? कन्नी। अगर कन्नी कैनी, अगर कन्नी से अगर वो सावधानी पूर्वक अपना ईंट को नहीं तोड़ेंगे तो कैनी। कैनी का मतलब हुआ सावधान या चालाक, या आप कह सकते हो कि निपुणता जिसके अंदर हो चीजों को लेकर। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, अलर्ट। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, अलर्ट। नेक्स्ट वर्ड है अलर्ट। याद रखिएगा, अलर्ट अपने आप में जो भी शब्द है उसका जो सिनोनिम होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अलर्ट का मतलब होता है चेतावनी। चेतावनी, अलर्ट का मतलब क्या होता है? चेतावनी। इसी को आप अंग्रेजी में एक शब्द ला सकते हो, अलार्म। एक शब्द आप लिख सकते हैं, अलार्म। ठीक है भाई, अलार्म लिख सकते हो। कैविट किया जा सकता है, कैविट एक और शब्द यहां लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और शब्द आप यूज कर सकते हो जिसे आप कहते हो वार्निंग। फिर से आपको अलर्ट शब्द के साथ 3 शब्द मैंने अलग बता दिया। अलर्ट शब्द के साथ, अलर्ट शब्द के साथ मैंने 3 वर्ड बताया। एनर्जेटिक का मतलब एक्टिव, एनर्जेटिक का मतलब एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्रियाशील, क्रियाशील। ठीक है, तेज तर्रार कह सकते हो, तेज तर्रार। बात समझ आ रही है? तेज तर्रार, क्रियाशील। ऑब्जर्वेंट कोई चीज ऑब्जर्व करने से है, ऑब्जर्वेंट कोई चीज ऑब्जर्व करने से है। ठीक है ना? ऑब्जर्व जब कोई चीज आप करोगे भैया तो चौकन्ना ही रहना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा, या आप इसी को कह सकते हो कि केयरफुल रहना होगा। यानी एक चीज क्लियरली ऑब्जर्व, कोई चीज अगर ऑब्जर्व करना होगा तो आपको कोई बात ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए बहुत ही अटेंटिवली चीजों को समझोगे तब तो समझ आएगा। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। वाइज इसे क्या कह सकते हो आप, या आप इसी में विजडम लगाया जा सकता है। ठीक है, या आप इसी में टैलेंटफुल कह सकते हो। ठीक है, बहुत सारे शब्दों को आप लगा सकते हो। अब वॉचफुल का मतलब हुआ क्या? कि सतर्क रहना, सतर्क रहना या फिर चेतावनी। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता ही है आप सतर्क रहें, अलर्ट का मतलब सतर्क रहना। नेक्स्ट वर्ड वॉरियर। वॉरियर का मतलब होता है भैया योद्धा, वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। ठीक है, वॉरियर का मतलब योद्धा, और सोल्जर का मतलब सैनिक। याद रखना, सेलर का मतलब होता है नाविक, नाव चलाने वाला, नाव चलाने वाला सेलर का मतलब। और ध्यान रखना, इसी सेलर को नेविगेटर भी कहा जाता है, नेविगेटर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बोटमैन भी कह सकते हो इसको आप। ठीक है, सीमैन, सी फारर भी कह सकते हो, सीमैन या फिर सी फारर भी आप कह सकते हैं।
बात आ रही है समझ में? बात आ रही समझ में? एक और शब्द यूज किया था, हैंडीमैन। हैंडीमैन यानी सेलर के साथ आपको इतनी बातें आपको समझ में आ गई। पायरेट का मतलब होता है भाई समुद्री डाकू। समुद्री डाकू, पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू। इसी को अंग्रेजी में कह सकते हो फ्री बूस्टर। फ्री बूस्टर अंग्रेजी में कह सकते हैं फ्री बूस्टर। बात समझ में आ रही है? फ्री बूस्टर इसे कहते हैं, समझ रहे हैं? पीका रूम कहा जा सकता है इस शब्द को, पीका रूम कहा जा सकता है इसी शब्द को। पायरेट मतलब समुद्र में जो डाकू होते हैं, जो जहाजों को लूटने का काम करते हैं ना, उनको कहा जाता है। इन्हें सी वॉल्फ भी कहा जाता है, सी वॉल्फ भी कहा जाता है। यह जरूर याद रखना कि किस तरीके से हमने आपको बताया समुद्री डाकू के 4-5 वर्ड्स। समुद्री डाकू के याद रखना, स्पाई का मतलब होता है जासूस। स्पाई का मतलब होता है जासूस, और जासूस का मतलब क्या हो? इन्वेस्टिगेटर किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेटर कह सकते हैं हम। इसी के लिए एजेंट का यूज कर सकते हैं, एजेंट शब्द का यूज कर सकते हैं इसके लिए। एजेंट शब्द, एक शब्द आता है फिंक, एक शब्द आता है स्पीयर। यह आपको जरूर याद कर लेना होगा इन सभी बातों को। वॉरियर का मतलब होता है योद्धा, और वार यहां से हम ले लेंगे इसको याद करने के लिए। वार में जो रियर हो, रियर का मतलब होता है मुखिया। युद्ध में जो मुखिया होता है उसे ही योद्धा कहते हैं, वॉरियर। और वॉरियर का मतलब हुआ योद्धा, वॉरियर का मतलब हुआ योद्धा। और योद्धा कौन होता है? सैनिक हो सकते हैं। कोई नाविक नहीं होगा, ना तो समुद्री डाकू होंगे और ना ही कोई जासूस होंगे। बात समझ में आई? नेक्स्ट देख लीजिएगा, डिस्टेंट। यह शब्द डिस्टेंस शब्द से बना है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस शब्द से बना है, डिस्टेंस, ठीक है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का मतलब हुआ, यहां फार का मतलब दूरी होता है भाई, दूर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रिमूव्ड का मतलब होता है हटाना किसी चीज को, और रिजर्व का मतलब होता है कि बुक्ड, जो पहले से निर्धारित है। सेपरेट का मतलब होता है, सेपरेट का मतलब होता है कि अलग अलग करना चीजों को, अलग अलग तरह से। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, फेलर, हेल्पलेस, हेल्पलेसनेस या मिसफॉर्चून या क्राइसिस। बताएं। एडवर्सिटी का मतलब होता है भैया आपदा या मुसीबत, या इसी को हम दुर्भाग्य भी कहते हैं, दुर्भाग्य भी कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा जी। मिसफॉर्चून का मतलब होता है अभागा या दुर्भाग्य। मिसफॉर्चून का मतलब होता है अभागा या फिर दुर्भाग्य। इसी को हम मिस एडवेंचर भी कह सकते हैं, मिस एडवेंचर भी कह सकते हैं, और मिसफॉर्चून भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो लिखा ही है। फेलर का मतलब होना असफल होना, असफल होना किसी भी कार्य में।
हेल्पलेसनेस का मतलब हुआ सहायता योग्य, सहायता योग्य। और क्राइसिस का मतलब होता है क्या? समस्याएं, क्राइसिस, संकट, डेडलॉक। इसका मतलब होता है डेडलॉक, डेडलॉक, डेडलॉक। स्क्रैप भी इससे कभी कभी हम लोग समझ लेते हैं, स्क्रैप। अब एडवर्सिटी की बात समझो। एडवर्सिटी को याद कैसे करोगे? यूनिवर्सिटी में कोई और एडवर्सिटी करने लगा इसलिए मुसीबत हो गई। यूनिवर्सिटी में कोई और एडवर्सिटी करने लगा तो मुसीबत हो गई। फेक, अगला शब्द है फेक। फेक का मतलब होता है भाई नकली। फेक का मतलब नकली ना, और ओरिजिनल मतलब असली। बोलो, बहुत बढ़िया। इमिटेशन मत का मतलब होता है नकल करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ट्रस्टवर्दी मतलब भरोसे योग्य। लॉयल मतलब ईमानदार। लॉयल मतलब ईमानदार। फेक, फेक शब्द को याद कर लेना। आजकल गोल्ड फ्लैग जो है ना नकली आने लगी है। आजकल गोल्ड फ्लैग फेक आने लगी है। जो गोल्ड फ्लैग पीते हैं ना, सिगरेट है, आजकल गोल्ड फ्लैग फेक आने लगी, नकली आने लगी। इंडिक्ट, इंडिक्ट क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास। इसको हम इम्पीच कह सकते हैं, डिनाउंस कह सकते हैं। इसी में आपको मिल जाएगा अभियोग लगाना। अभियोग लगाना, क्या करना? अभियोग लगाना। ठीक है, अभियोग लगाना। कंडेन का मतलब होता है निंदा करना। कंडेन का मतलब होता है निंदा करना। इसी को रिब्यूक कहा जाता है। रिब्यूक, रिब्यूक कहा जाता है। रेप्रेरिमेंट कहा जाता है इसी शब्द, रेप्रेरिमेंट। बात समझ में आई? ये रहा रेप्रेरिमेंट, इंडिक्ट। ठीक है, ठीक है। एक्यूज शब्द सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक्यूज का भी मतलब होता है अभियोग लगाना या दोष लगाना। इसका भी मतलब होता है अभियोग लगाना या दोष लगाना। ठीक है, सुनो। चाची के घर गए थे तो हमने एसी नहीं यूज किया, मगर फिर भी उन्होंने मेरे पे एसी यूज का दोष लगाया। एसी यूज का दोष लगाया, एक्यूज। एसी यूज, एक्यूज, एसी यूज, एक्यूज, एसी यूज, एक्यूज। एलजी का भी मतलब होता है बुक, और इसका मतलब होता है आरोप लगाना। आरोप लगाना। ठीक है,
आरोप लगाना। नेक्स्ट वर्ड देख लो, अगला शब्द देख लीजिए, इसका मतलब होता है प्यारे कठोर। इसका मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट का मतलब होता है कठोर, हार्ड, टफ ना, कह सकते हो टफ, ड्रास्टिक, हार्ड, रिजिड, दृढ़ता हो, जिसमें दृढ़ हो, कठोर हो, ठीक है, ड्रास्टिक, रिजिड, हार्ड हो सकता है, ठीक है भाई। ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा हुआ, ड्राई का मतलब सूखा हुआ। स्ट्रैंड का क्या मतलब होता है? तनाव। स्ट्रैंड का मतलब होता है तनाव, स्ट्रेस लेना, स्ट्रैंड बना। स्ट्रैंड का मतलब हुआ तनाव। गार्बलेट एक शब्द है, गार्बलेट एक शब्द है। इस गार्बलेट शब्द में इसका मतलब होता है कि तनाव, या आप इसे टेंशन कह सकते हो। इसी शब्द को आप टेंशन कह सकते हो। टेंशन का मतलब तनाव, और तनाव का मतलब क्या होता है? वारपैड एक शब्द आता है, वारपैड। वारपैड एक शब्द यूज कर सकते हैं जो तनाव के लिए यूज किया जा सकता है। याद रखना, रिगोरस का भी मतलब होता है कठिन। रिगोरस का भी मतलब होता है कठिन, टफ। हम इसे ब्लडी या एडामेंट कह सकते हैं, ब्लडी या एडामेंट कह सकते हैं, हठी या जिद्दी या कठिन। बात समझ में आई? श्रिल का मतलब जो होता है ना, स्नैपी होता है या तेज, स्नैपी, या हम इसे तेज कह सकते हैं। देखो भाई, स्ट्रेट वही चल सकता है जो कठोर होगा। स्ट्रेट चलने का मतलब, अगर हमने कह दिया कि मुझे आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए हमें हमारी क्षमता और हमारी हिम्मत चाहिए, तो स्ट्रेट हम चलेंगे कि आईएएस बनना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। अगर स्ट्रेट वही चल पाएगा जो कठोर होगा अपनी सोच और अपनी विचारों से। लैमेंट, लैमेंट, लैमेंट का मतलब होता है भाई दुख। लैमेंट का मतलब होता है दुख, कह सकते हो इसे ग्रीफ, कह सकते हो सौरो, ग्रीफ और सौरो आप कह सकते हो। कंडन का मतलब क्या होता है? कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। कमेंट का मतलब होता है कि कुछ बोलना, बोलना किसी पर। कंडेम का मतलब कोई कांड करना, है ना, है ना। कंडेम का मतलब होता है माफ करना, पेसिफाई करना। इसी की अंग्रेजी आप बना सकते हैं पेसिफाई, या आप सॉरी कह सकते हो, फॉरगिव कह सकते हो। फॉरगिव आप कह सकते हैं, ठीक है। मेक अप कह सकते हो, एक्सक्यूज कह सकते हो। कंसोल का मतलब सांत्वना देना। कंसोल का मतलब सांत्वना देना।
देखो भाई, लैमेंट का मतलब दुख है, लैमेंट का मतलब दुख है, सीधी सी सीधी बात। कंडन का मतलब होता है कांड, कांड करने वाला। कंडन का मतलब होता है कांड। एक बात बताओ, कांड कर दी हो तो फिर क्या करोगे? खंडन करोगे, माफी मांगोगे। हेजिटेटेड, हेजिटेटेड, हेजिटेटेड। हेजिटेटेड का मतलब होता है चिंतित, कहते नहीं वरीड। और वरीड ऐसी जो चिंता ऐसी हो जो जिसमें आपको संकोच लगे, संकोची। स्टॉप्ड मतलब किसी चीज को रोकना, पास्ड मतलब किसी चीज को कुछ क्षण के लिए रोकना। स्लोट मतलब धीरे, पोस्टपोन मतलब टालना, ठीक है ना। हंसी बहुत आती है, हेजिटेटेड हो गए। चलिए, रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है कोई चीज बचना या बचाना। इल्यूजन कह सकते हो आप इसमें, या बचाव करना कह सकते हो। बचाव, इल्यूजन। बकलर एक शब्द आता है, बकलर। कमांड मतलब किसी चीज पर दृढ़ होना, यानी पूरी तरीके से आपका उस पर पकड़ होना, कमांड यानी। हेल्प का मतलब हुआ सहायता। डिफेंस की मतलब अपनी खुद की रक्षा करना। सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, ठीक है। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है कोई चीज प्रयास करना। ट्राई ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्व मतलब सेवा करना, एक्सप्लोर करना, और एक्सप्लेन करना मतलब बताना। फॉरे, फॉरे शब्द इसका मतलब होता है घाव। फॉरे का मतलब होता है घाव, जख्म। रेड, सॉटल, सॉटल या स्टॉर्म। इसका मतलब होता है लूटना, इसका मतलब होता है लूटना। लूट, फ्रे, लूट या फिर फ्रे शब्द यूज कर सकते हो। फ्ले, फ्ले। रॉब, रॉबरी करना, रॉब। या डेस्पॉइल, डेस्पॉइल। कंटेस्ट मतलब प्रतिभागी। रेंजर मतलब जंगल में एक पद होता है जो रेंजर कहलाता है। इंट्यूशन, इंट्यूशन एक बढ़िया शब्द है लिटरेचर का, ठीक है। अंतर्ज्ञान कह सकते हैं, या समझ कह सकते हैं।
ठीक है, SCENT इसको एक कह सकते हैं, सेंट। रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। लापरवाह। करेजियस का मतलब साहसी। जिसका नेकलेस खो गया हो वो रेकलेस है। जिसका नेकलेस खो जाए वो रेकलेस है। मतलब कोई महिला है, मार्केट गई है और उसका नेकलेस खो गया तो क्या है, रेकलेस है, लापरवाह है। ठीक है, जिसका नेकलेस खो जाए वो रेकलेस है। रैश का मतलब बेकार, बोल्ड का मतलब हिम्मती, और डेयरिंग का भी मतलब डेयर यानी हिम्मत जिसके अंदर हो। ठीक है, बोल्ड, निडर जिस जो होता है। बोल्ड की स्पेलिंग एक और होती है BOWLED, निडर। कॉन्सिक्वेंस बढ़िया शब्द है। नतीजे, रिजल्ट। कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। डिफिकल्टीज मतलब होता है कठिनाइयां। एप्लीकेशन मतलब होता है किसी चीज पर इंप्लीमेंटेशन। एक एप्लीकेशन होता है जो अनुप्रयोग होता है, और एक एप्लीकेशन होता है जो पत्र होता है। तो इस तरीके से आपके ये शब्द तैयार हुए, करीब 100+ शब्द आपके सामने पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपके सामने हुए। और इनको कॉपी में कहीं भी अपना बढ़िया नोट कर लीजिएगा, और नोट करके चीजों को बेहतर तरीके से याद कर लीजिएगा। तो आज फिलहाल इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपनी वोकैब की सीरीज को लेकर के आप सबके सामने डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।